हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। आज के बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 3 का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चों इस साल के पेपर में जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो 20% होंगे। इसमें होता क्या है, हर क्वेश्चन से पहले एक पैराग्राफ दिया होता है जिसको पढ़ के उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें जो पैराग्राफ दिया वो क्या दिया हुआ है ये है, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student's knew answer to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 question and got 90 marks. ये आपका एक पैराग्राफ दिया है और इसमें एक नीचे एक चार्ट बना के दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन true/false. Mark given for correct answer is 1 and marks or deducted for wrong answer is 0.25. ठीक है, इतना चीज़ आपका दिया हुआ है जिसको आपको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग। मतलब कोई लड़का अगर जितना भी क्वेश्चन किया गेस से वो सभी रॉन्ग हो गया, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही करेक्ट आंसर करेक्टली। ठीक है, इसके लिए आपका वही मांग चल रहा है कि 120 क्वेश्चन है और 90 मार्क वो पाया है। ठीक है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो गेस से थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जानता था वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्वेश्चन 1 में पहले मानना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, सपोज कीजिए नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, correct questions is equal to x and number of guess, जो गेस किया है गेस, ठीक है, क्वेश्चंस मतलब y, मतलब ये जो y है वो जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि गेस से अटेम्प्ट किया है और x ऐसे क्वेश्चन है जो कि वो जानता था, मतलब करेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो इसमें आपका 2 इक्वेशन बनेगा, क्या, x + y = 120, क्योंकि टोटल क्वेश्चन दिया है 120 और एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 1 मार्क मिलता है, तो x क्वेश्चन सही करेगा तो उसको x मार्क मिलेगा और जो क्वेश्चन गलत करता है गेस करके उसमें से 1/4 मार्क डिडक्ट होता है, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा y/4। ऐसा करने से वो 90 मार्क्स पाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। इन दोनों को सॉल्व करके पहले आप x और y निकाल लो, चूँकि x और y की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसको हम और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 4x - y = 360। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया गया तो ये आएगा, एक्चुअली एक इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब सॉल्विंग 1 और 2, तो सॉल्विंग 1 और 2 सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखिए x को ऐड कर लें तो y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x = इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 480। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480/5 दैट इज 96। तो पहले वाले का आंसर आ गया कि मतलब 96 क्वेश्चन वो करेक्ट किया। पूछ रहा है ना कि देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, तो 96 क्वेश्चन ही करेक्ट आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, दूसरे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही रॉन्ग, मतलब कितना, सॉरी डिड ही गेस, तो कितना क्वेश्चन गेस से किया, तो गेस से किया सब गलत हो गया है, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू में यहाँ पुट करके y निकाल सकते हैं। इसका ये आंसर 1 का हो गया, आंसर 1। ठीक है, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, y पूछ रहा है, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, y निकाल लें तो y कितना हो जाएगा, 120 - 96 मतलब 24, मतलब 24 वो क्वेश्चन वो गेस करके किया था जो कि सब गलत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग। अगर वो जितना भी क्वेश्चन किया है गेस करके वो सब अगर गलत हो जाता है एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, अगर वो सही आंसर 80 देता है, तो देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तब वो कितना नंबर पाएगा। उसमें क्या करोगे, उसमें आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए क्या पूछ रहा है वो, कि जितना भी वो गेस से किया वो सब गलत हो गया और 80 क्वेश्चन वो सही किया है, तो करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए उसके
80 और जो गैस से किया था वो कितना हो जाएगा 40। क्यों? क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120। तो वो नंबर कितना पाएगा ये पूछा, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो अगर वो 80 क्वेश्चन सही किया है तो 80 × 1, क्योंकि एक सही करने पर 1 मार्क मिलता है, और गलत करने पर उसमें जितना भी क्वेश्चन करेगा उसका 1/4 क्वेश्चन नंबर डिडक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। 40/4 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा मतलब 70, मतलब 70 मार्क वो पाएगा अगर वो 80 क्वेश्चन सही करेगा तो। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, अगर वो जितना भी गेस किया है सब अगर रॉन्ग हो गया, देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95। अगर वो 95 नंबर पाता है और जो भी गेस से वो आंसर सॉल्व किया है वो सब गलत है, तो वो कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, देखो अगर मान लो कि x क्वेश्चन वो सही किया है, ठीक है, तो 1/4 गलत हो जाता है, मतलब 1/4 नंबर कटता है गलत होने पर, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120। अगर x वो सही किया है इसका मतलब है कि 120 में से x माइनस कर दोगे तो इतना क्वेश्चन वो बाय गेस से किया है जो कि गलत हो गया, और नंबर कितना पाया 95। अब इसी को सॉल्व करके आपको x निकालना है, तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 120 + x/4 = 95 ये होगा। अब ये ऐड होगा तो होगा 5x - 120, ये क्रॉस हो गया, हो जाएगा क्या आएगा 380। ठीक है ना, तो ये होगा 5x, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 500, मतलब x = क्या आ गया 100। मतलब अगर वो 95 मार्क्स पाता है इसका मतलब है कि वो 100 क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इस आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन 2 पर। देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो दिया है पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है वो है, देखो अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, द डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन करते समय। ठीक है, ये आपका बेडरूम है नंबर 1, ये है बेडरूम नंबर 2, ये है किचन और ये है लिविंग रूम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 15 मीटर, ये दिया है 15 मीटर, ये दिया है आपको y, ये दिया है x, और ये दिया है यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ जो है ये है 2 मीटर, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 5 मीटर, ये भी आपका है 5 मीटर, और ये वाला वैल्यू बीच वाला ये वाला चीज़ ये दिया है 2 मीटर। और ये आपका जो है ये बाथरूम है, बाथरूम। ठीक है, ये आपका एक लेआउट फिगर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये x है, ये x है, ये बीच वाला ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो कह रहा है द डिजाइन एंड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर 95 स्क्वायर मीटर, मतलब इन दोनों रूम का और इस किचन का टोटल एरिया मिलाकर दिया है 95 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिखा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। मतलब इस फिगर को देखते हुए आपको 2 इक्वेशन बनाना है, तो क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये y है, ये x है, ये बीच में 2 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस होना चाहिए 15। तो क्या हो जाएगा, ये x + 2 + y = होना चाहिए 15, तो हो जाएगा x + y = 13। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कह रहा है इन दोनों का और इस तीसरा ये, मतलब दोनों बेडरूम और किचन का एरिया दिया है 95 स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो इसका लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है 5, तो 5x इसका एरिया हो जाएगा। और इसका वही चीज़ है, देखिए ये 5 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू x है, चूँकि दोनों बराबर है तो ये भी 5x हो गया। मतलब दूसरा बन जाएगा 5x प्लस 5x, 2 रूम हो गया। और किचन का एरिया कितना होगा y इंटू ये कितना लेंथ है 5 है, देखो यहाँ 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5y, और इन दोनों का एरिया मिला के दिया है 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। अब 5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस y और ये हो जाएगा 19। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मतलब 2 इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल 13 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। मतलब ये पूरी बाउंड्री आउटर पूछ रहा है। ये आंसर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आपका 15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी मालूम है, देखो 5 प्लस 2 प्लस 5, मतलब यहाँ से यहाँ तो 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगा, बाउंड्री का लेंथ कितनी हो जाएगी बाउंड्री की, हो जाएगी 15 प्लस 15, क्यों ये होगा उतना ये ऊपर वाला भी होगा। अब ये हो गया कितना 5 प्लस 2 प्लस 5 मतलब 12, तो प्लस 12 प्लस 12 इसको ऐड कर लीजिए तो ये 30, ये 24 मतलब 54 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो जाएगी 54 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। मतलब इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, तो आपको x और y सॉल्व करके निकालना होगा। तो क्या करना है, देखिए इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि ईच बेडरूम और किचन का एरिया क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए तो क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को मैच कर देंगे। अगर सॉल्विंग 1 एंड सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, देखो इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस x हो जाएगा x इक्वल टू 19 माइनस 30 हो जाएगा 6, मतलब x की वैल्यू 6 मीटर आ गई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो y आपका आ जाएगा 7 मीटर। बात समझ में आ गई है। अब निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। तो एरिया ऑफ बेडरूम क्या हो जाएगा 5x है ना, तो 5x का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू एक्स कितना आया है 6, मतलब 30 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और निकालना है एरिया ऑफ किचन, तो एरिया ऑफ किचन मतलब के ये हो गया कितना, आपका एरिया कितना होगा, अच्छा 5y, ठीक है ना। तो y कितना आया है 7, तो हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको हो गया एरिया ऑफ किचन, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। तो लिविंग रूम मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से याद, ये जो बना है एल शेप में, ये आपका लिविंग रूम है, इसका निकालना है एरिया। तो देखो ये लिविंग रूम में से, मतलब ये रेक्टेंगल में से अगर ये वाला एरिया मैच कर दें तो हमें लिविंग रूम का एरिया मिल जाएगा। तो इस लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ लिविंग रूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ये वाला जो इसको हम ऐसे हेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये जो बन रहा है एरिया, इसको लेते हुए, मतलब इसको लेते हुए, ठीक है, ये जो एरिया बन रहा है इसका एरिया कितना होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 7। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 15 है और ये 5 प्लस 2 7 हो गया। इसमें से एरिया ऑफ बेडरूम घटा देंगे तो एरिया ऑफ बेडरूम कितना आया है 30, तो 30 मैच कर देंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 30 दैट इज 75, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया 4 का, एरिया ऑफ लिविंग रूम का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब किचन के जो फ्लोर में आपका टाइल्स लगाना है और 1 स्क्वायर मीटर टाइल्स लगाने की जो खर्च है वो ₹50 दिया है, तो टोटल खर्च कितना आएगा, मतलब टोटल कॉस्ट निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, जो इसका एरिया है किचन का उसमें आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5
निकालना है एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन, ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट, जो रेट दिया हुआ है। एरिया कितना किचन का आया था, एरिया आपका 5y मतलब 35 आया था, तो 35 को मल्टीप्लाई कर रेट दिया 50, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 25 कैरी 2 और ये हो गया 17, ये जीरो बढ़ा दीजिए तो ये आपका आ गया ₹1750। मतलब जिस किचन में के फ्लोर में अगर टाइल्स लगाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना गिरेगा 1750। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2। अब बढ़ते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज inflation, a general increases in prices and fall in the purchasing value of money on different types of vehicles like auto, rickshaw, taxis, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of fixed charge together with the charge for a distance covered. Study the following situation. अब यहाँ पे एक चार्ट भी बना हुआ है और जो सिचुएशन दिया है वो क्या दिया है। सिचुएशन 1 में है कि इन ए सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज इज ₹110। तो जो जब भी कोई कैब या ऑटो रिक्शा चाहे कोई भी गाड़ी आप बुक करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, उसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक होता है रेट पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर मतलब 10 किलोमीटर जर्नी के लिए रुपीज़ पे करना पड़ा 75, मतलब इसमें आपका रेट पर किलोमीटर भी है और प्लस इसके साथ फिक्स चार्ज भी है। और उसी कंडीशन में अगर हम चलते हैं 50 किलोमीटर चलते हैं 15 चलते हैं तो पे करना पड़ता है 110। मतलब ये सिचुएशन 1 दिया है। सिचुएशन 2 क्या दिया है, इन ए सिटी बी फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹91 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹145। मतलब यहाँ पे अगर 8 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करते हैं तो फिक्स चार्ज के साथ हमको जो पे करना है वो 91 है, अगर हम 14 चलते हैं किलोमीटर तो पे करना पड़ेगा 145। अब रेफर क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा है, इफ़ द फिक्स चार्जेज ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स एंड द रनिंग चार्जेज बी ₹y द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन एज। तो सिचुएशन 1 के हिसाब से काम करना है। तो क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा है कि इस सिचुएशन के हिसाब से आपका जो इक्वेशन बनेगा, अगर x आपका फिक्स चार्ज है और रेट पर किलोमीटर y है तो क्या इक्वेशन बनेगा। अब पहले आप इक्वेशन निकालिए। तो पहले में चलता है 10 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज आपका x हो गया और 10 किलोमीटर 10 इंटू वाई, क्यों, क्योंकि y आपका रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है और 10 चला है और रुपीज़ कितना पे करना है 75, ये हो गया। और दूसरे में हो जाएगा 1x + 14y इज इक्वल टू 110, सॉरी 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है और 110 आपको पे करना है। तो ये वाला इक्वेशन जिसमें मिलेगा जिस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है x + 10y = 110 और x + 15y = 75, मतलब उल्टा दे दिया। और बी में दिया है x + 10y = 75 और x + 15y = 110, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है ए पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर द अमाउंट हैज़ टू बी पे। मतलब अगर चलता है कोई आदमी 50 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करना होगा। उसके लिए आपको पहले फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर निकालना होगा, मतलब एक्स और वाई पहले सॉल्व करके हमको निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसको आप पहले सॉल्व करो। तो सॉल्व करने क्या करेंगे, माइनस कर दे रहे हैं तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया -5y और ये हो जाएगा माइनस में 35। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब ये y पुट कर दे किसी एक में तो x निकल जाएगा, तो x + 70 = 75, दैट इज x = 5। एक्स वाई मिल गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको निकालना है कि 50 किलोमीटर जाने पर कितना पे करना होगा। मतलब फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, अब प्लस 50 किलोमीटर मतलब 50y, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका 5 है और ये आपका 50 × 7, तो सॉल्व करने का आएगा 55 रुपीज़। मतलब एक ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए दिया 155 रुपीज़, ऑप्शन बी दिया 255 और ऑप्शन सी दिया है 355। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आइए रेफर सिचुएशन नंबर 2। अब 2 के हिसाब से काम करना है तो पहले क्या करना होगा, आपको जिस तरह बनाया इक्वेशन ऐसा इक्वेशन आपको बनाना होगा सिचुएशन 2 के हिसाब से। ठीक है, तब उसमें एक्स वाई के वैल्यू निकालने के बाद हम लोग काम करेंगे।
जो पूछेगा, ठीक है ना। तो सिचुएशन 2 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको सिचुएशन 3 के लिए आपको सिचुएशन नंबर 2 से बात करना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 8 किलोमीटर का जो रेट है 91 है, मतलब फिक्स चार्ज x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, ठीक है। फिर दूसरा दिया है 14 किलोमीटर का रेट दिया है 145, मतलब x प्लस 14y इज इक्वल टू 145, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके पहले आप x y निकाल लो, फिर हम यूज़ करेंगे x और y की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6y इज इक्वल टू माइनस में ये हो गया 54, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा, x प्लस 72 इज इक्वल टू 91, तो x इक्वल टू आ जाएगा 19, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर जाने पर कितना चार्ज देना होगा, मतलब x प्लस 30 y की वैल्यू पूछ रहा है। तो x कितना आया है 19 और ये है 30 और y है 7, सॉरी 9 है ना। तो 19 प्लस 270 दैट इज 289, तो 289 कहीं दिया है देखिए, ऑप्शन ए में 185, ऑप्शन बी में 289, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहा है द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन आर, मतलब ये जो लाइन बना है, ठीक है, सिचुएशन 2 का ही पूछ रहा है, मतलब ये जो लाइन बना, इक्वेशन बना, ये 4 ग्राफ में कौन सा ग्राफ इसके लिए सही होगा। तो जो ग्राफ दिया है देखो, कहने का मतलब जिस ग्राफ का क्रॉस पॉइंट, मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई ना, तो एक्स कितना है 19 और ये 9, तो ये जहाँ पे ग्राफ कट करता है, तो पहले वाले पे जो ग्राफ में कट कर रहा है उसका कटिंग पॉइंट दिया है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 20 एंड 25, मतलब इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो ग्राफ 1 है वो सही नहीं है। इसमें 2 जो ग्राफ दिया है उसका जो क्रॉस पॉइंट दिया है 12.5 एंड 0, तो वो भी ये चीज़ नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 3 में क्रॉस पॉइंट नहीं दिया है, जिसमें देखो पॉइंट जो लाइन, पहली लाइन पे जो पॉइंट दिया हुआ है 11 और 10, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है 19 और 9, तो कोई भी लाइन पर जो पॉइंट होता है उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हमारा जो लाइन है देखो, यहाँ पे पहला वैल्यू है 11 और 10, इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे रखेंगे 11 और यहाँ वाई रखेंगे, देखिए इसमें रखेंगे, तो 11 प्लस 8 इंटू वाई कितना दिया 10, इसमें दिया ना 10, तो सॉल्व करने पर आपका 91 आना चाहिए। हाँ देखिए 91 आ गया, ये आ गया 91 ना, मतलब 91 जब आ गया, इसका मतलब जो ग्राफ 3 होगा वही सही होगा, मतलब आंसर इज ग्राफ नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि केस स्टडी बेस्ड टाइप था। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर हम क्वेश्चन बनाएंगे केस स्टडी बेस्ड ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स।